आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते एक बार फिर आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने दिया। धन्यवाद करते हैं बीते समय परमेश्वर ने हम सबको संभाला और जो उन्होंने जो वचन दिया है, मैं उस वचन के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि पिछले दिनों में न्यूज़ में देखा और जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास, जैसे यहाँ पर अभी सोलर इक्लिप्स हुआ था और मतलब उससे पहले भी वो दिखा रहे थे कि बिब्लिकल प्रोफेसीज कैसे पूरी हो रही हैं। और ईरान ने जो इसराइल पे अटैक करा, ठीक, और दुबई जैसी जगह में फ्लड का आना। और अभी मैं देख रही थी इसराइल में उन्होंने एक सेक्रीफाइस तैयार वो हो गया है, जो कि गिनतियों की पुस्तक में उसके बारे में जिक्र है। और गिनतियों 19 अध्याय, उसमें एक लाल निर्दोष बच्चा के बारे में बताया गया है। और उस सेक्रीफाइस को जूइश लोग जो हैं वो थर्ड टेम्पल के निर्माण से पहले उस सेक्रीफाइस को करेंगे और उसके बाद वो टेम्पल बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। और जो टेम्पल जहाँ पर वो कर रहे हैं वो एक कंट्रोवर्शियल एक जगह है, वो मुस्लिम्स के लिए भी मतलब वो चीज़ है, होली प्लेस है। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं और वो बच्चा भी मतलब इतने सालों के बाद वो निर्दोष बच्चा, मतलब वो पूरी रेड होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एक बाल भी वाइट या ब्लैक किसी कलर का नहीं होना चाहिए। तो ऐसा उन्होंने वहाँ पर तैयार कर दिया है और इसी साल वो कह रहे हैं सेक्रीफाइस उसको करेंगे। तो एक एक करके ये चीज़ें जो हैं वो पूरी होती जा रही हैं जो बाइबल में लिखी हुई हैं। और इसका समय मतलब इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह का भी आना बहुत जल्द है, बहुत निकट है ना। और ये चीज़ें हमें ये दिखाता है, हमें अपने आप को एक बार देखने की ज़रूरत है कि क्या हम तैयार हैं, क्या हम तैयार हैं अगर यीशु मसीह आते हैं, मतलब अगर नहीं, जब वो आते हैं तो क्या हम तैयार हैं, हम कितना तैयार हैं, है ना। जैसे कि पहला पतरस उसका 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। प्रार्थना के लिए क्या रहो? सचेत रहो, अलर्ट रहो। मतलब किसी भी तरह से एक स्पिरिचुअल डलनेस परमेश्वर के लोगों के जीवन में नहीं होना चाहिए। सचेत रहो हर एक चीज़ को लेकर, है ना, अलर्ट रहो। यहाँ तक अपने खुद के थॉट्स, खुद के इमोशंस, हमारे अंदर क्या चल रहा है उसको लेकर भी सचेत रहो कि कहाँ पर हम खड़े हैं, है ना। ये सब चीज़ों का अंत होने वाला है, तो क्या हम तैयार हैं पूरी तरह से। और आगे वो कहता है यूहन्ना 9 अध्याय उसकी 4 आयत में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। यीशु मसीह कहते हैं, वो कहते हैं कि वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकेगा। वो रात आने वाली है, ऐसा समय आने वाला है कि जब हम खुल के हम परमेश्वर का वचन सुना नहीं पाएंगे, हम खुल के हम आराधना नहीं कर पाएंगे। लोग इतने ज़्यादा संसारिक उसमें लिप्त हो जाएंगे कि वो परमेश्वर के वचन को वो वैल्यू ही नहीं देंगे, है ना, इतना इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे। उनको लगेगा कि जैसे आज के टाइम पर है, लोगों को लगता है हमारे पास सब कुछ है, घर है, नौकरी अच्छी है, अच्छा बैंक अकाउंट है, हमारे पास हर एक चीज़ है, तो वी डोंट नीड गॉड। मैंने ऐसे लोगों को सुना है, ऐसे लोगों को देखा है ना। वो कहते हैं संडे टू संडे जाना ठीक है, या क्रिसमस टू क्रिसमस चर्च जाना ठीक है। मतलब इतना इतना अभी तक तो कुछ वो चीज़ आई भी नहीं है, वो लोग क्या हो गए, पीछे हो गए। लेकिन हम कहाँ पर हैं, हम कहाँ पर हैं? हम जो कि परमेश्वर के बच्चे हैं, हम कितना तैयार हैं परमेश्वर के आने की उसमें तैयारी हम कितना कर रहे हैं अपनी, है ना। जैसे कि मत्ती 3 अध्याय में लिखा है उसकी 10वीं आयत में कि अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है
है ना। परमेश्वर के वचन में कई जगह पर परमेश्वर ने ये बोला है कि हम लोग जो हैं उन्होंने एक पेड़ की तरह बोला है ना। धन्य जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं वो उस वृक्ष के समान है, वो व्यक्ति जो नदी के किनारे लगा हो, जिसके पत्ते कभी नहीं सूखते, जो फल लाता है ना। तो हमारा एक परमेश्वर के जो बच्चों का जो जीवन है, परमेश्वर के जन का जो जीवन है, वो कैसा होना चाहिए? फ्रूटफुल होना चाहिए। परमेश्वर हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फल हमारे अंदर लगे, ये एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। अगर हम भी सेब का या कोई से फल का हम बीज बोएंगे तो हम ये इस उम्मीद के साथ बोएंगे कि हमें फल मिलेगा, है ना। इस उम्मीद से ही हम बोएंगे उस चीज़ को कि हमें क्या मिलेगा? फल मिलेगा। तो परमेश्वर ने भी, जो यीशु मसीह ने अपना जीवन इस तरह हमको अपना पूरा जीवन हमको दे दिया, वो अपने आप को उन्होंने उंडेल दिया, वो इसीलिए कि ताकि हम उनमें वो नया जीवन पा सके। उन्होंने कहा तुम ज्योति की संतान हो, ज्योति की संतान की तरह तुम चलो, है ना। तो हमें उस तरह से चलना है। तो क्या हम चल रहे हैं? कह रहे हैं जो कुल्हाड़ा है ना, वो पेड़ों की जड़ों में रखा जा चुका है कि जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाएगा वो क्या करेगा? वो काट दिया जाएगा। तो क्या हम फल लेकर आ रहे हैं? क्या हमारा जीवन वो फलदायक है? क्या आत्मा के फल हमारे जीवन में लगे? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, क्या ये सब चीज़ें हमारे जीवन में है? और अगर है तो वो दिखेगा भी, क्योंकि परमेश्वर ये चाहते हैं, वो हमारे अंदर उन फलों को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम ये सारे फल हमारे अंदर हों। जैसे कि मत्ती में ही 7 अध्याय उसके 17 में लिखा है, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों के से तुम उनको पहचान लोगे, है ना। जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, क्या हम वो अच्छा फल लेकर आ रहे हैं? अगर आज की तारीख में भी हमको अपने आप को चेक करना है, अगर हमको किसी को माफ़ करना है, कर दीजिए माफ़। अगर हमको किसी से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लो, है ना। जो अपने अपराधों को ढांपता है उसके कार्य सफल नहीं होते, पर जो उनको मान लेता है और छोड़ देता है उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। वचन में लिखा है तुम क्षमा करो ताकि तुम्हारे अपराध भी क्षमा किए जाए, है ना। जो आपसे नफरत करते हैं उनको आपको क्या दिखाना है? उनको प्यार दिखाना है। उनको उस प्रेम के फल की ज़रूरत है ना। जब आप बड़ी कठोर परिस्थिति से, ऐसे हार्ड सिचुएशन से जब आप गुजर रहे हो, तो आपको वो संयम, धीरज, ये फल आपके अंदर से बाहर झलकने चाहिए, है ना। तब आप परेशान होना या टेंशन रखना या पूरे टाइम सोचते रहना, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है तो वो बाहर दिखना भी चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, जो सिचुएशन, बैड सिचुएशन में ही तो कौन खाता है? जिसे 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 भूख लगती है कहीं, है ना, जिसको ज़रूरत है उस चीज़ की, है ना, वही तो उस चीज़ को वो लेता है। आप जो लोग आपको तभी तो लिखा है कि अपने दुश्मनों को तुम क्या करो? आशीष दो, श्राप नहीं दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर श्राप का फल नहीं है, तुम्हारे अंदर आशीष देने का फल है। आशीष दो, अपने आप को तैयार करो। जितना हम ऐसे करते जाएंगे, अपनी खुदी से जितना हम इनकार करते जाएंगे, उतना हम परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे। हमें वही करना है, हमें परमेश्वर में बढ़ना है। हमें उस दिन के लिए अपने आप को आज से तैयार करना शुरू करना है ना। जैसे कि बच्चे जो है, जब वो उनको हायर स्टडीज़ के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए कितने महीनों पहले से वो पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं, कितने महीने पहले से, है ना। और जैसे किसी की शादी होती है तो शादी की तैयारियां भी 1 साल पहले से शुरू हो जाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें ला के रखना, शॉपिंग करना, ये करना, खाने का सोचना, हर एक चीज़ एक तैयारी होती है ना। क्या वो तैयारी का जीवन हमारा है? जो आसपास जो परिस्थितियां चल रही हैं ना,
वो उस दिन के बहुत निकट आ रहे हैं कि यीशु मसीह आएंगे और वो अपने लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। वचन में लिखा है कि कुछ यहाँ रह जाएंगे, कुछ आसमान में बादलों में उठा लिए जाएंगे। तो क्या हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि हम यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाएं? हमें अपने आप को चेक करना है। हमें अपने आप को परमेश्वर के वचन से जांचना है, किसी इंसान से नहीं। परमेश्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को, अपने जीवन को देखना है। कुछ नहीं रखा लड़ाई झगड़ों में, कुछ नहीं रखा आपसी निंदा या बैर भाव या इन सब चीज़ों में। यहाँ तक कि चिंता में भी, मतलब अगर कोई चीज़ परेशानी भी है ना, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करो, दुआ करो, परमेश्वर के हाथ में उस चीज़ को सौंपो और धन्यवाद करो। हमारा काम जो परमेश्वर ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, हर बात के लिए तुम्हारे प्रार्थना निवेदन के साथ, धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के सम्मुख उपस्थित किए जाए। वो ये नहीं कहते, तभी उन्होंने कहा किसी भी बात की चिंता नहीं करो, है ना। तभी उन्होंने बोला, क्यों? क्योंकि करने वाला खुदा है। हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है, और स्वर्गीय पिता की इच्छा यही है कि तुम पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूँ। उनकी इच्छा यही है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम माफ करो, तुम्हारे भी अपराध माफ किए जाएंगे। उन्होंने कहा सारी बातों की चिंता तुम मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मुझे जब वो हमारे साथ हैं, तो अगर तब भी हम चिंता करते हैं तो इट्स अ सिन। ये दिखाता है कि प्रभु मेरे अंदर वो विश्वास का बीज नहीं है, तभी हम ऐसे परेशानी में हम परेशान हो रहे हैं। नहीं, नीति वचन में लिखा है, एक स्त्री के बारे में लिखा है कि वो आने वाले काल के विषय में हंसती है। वो हंसती है क्योंकि उसको पता है कि उसका उद्धारकर्ता, उसका परमेश्वर उसके साथ है। हालेलुया। वचन में लिखा है। आगे वो कहते हैं, और वो कहते हैं कि जो हे प्रभु कहते हैं, वो हर कोई नहीं आएगा परमेश्वर के राज्य में, है ना। वो कहता है कि उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं करे? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आपने जो प्रार्थनाएं करी हैं, आपने जो दान दिए हैं, जो आपने परमेश्वर का जो भी काम करा है, अगर आप वो चीज़ आपके अंदर बदलाव नहीं लेकर आ रही है तो वो व्यर्थ है। लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है, आपके अंदर से आप क्या कर रहे हो, है ना। वचन को सुनने वाले नहीं, उस पर चलने वाले होने चाहिए, है ना। हम बहुत सी बार दुआएं करते हैं, लोग बहुत सी बार, अरे हम तो इतने हफ्ते में इतनी बार उपवास करते हैं, हम इतने बड़े बड़े दान देते हैं, हम इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, हम इतने बाइबल पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में अभी भी दूसरों को लेके कड़वाहट है, अभी भी उनके अंदर दूसरों को लेके गुस्सा भरा हुआ है, अभी भी वो छोटी छोटी बातों पे इतना घबरा जाते हैं कि दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। परमेश्वर पे भरोसा रखने से पहले वो अपने दोस्तों पे भरोसा रखते हैं। परमेश्वर की तरफ देखने की बजाय वो अपने सामर्थ्य पर भरोसा रखते हैं। तो यीशु मसीह कहेंगे कि मैंने तुम्हें जाना ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कामों ने कभी मेरे को महिमा दी ही नहीं। तुम्हारे कामों ने कभी मुझे महिमा दी ही नहीं, है ना। तुम्हारे अंदर अभी भी वो सब चीज़ें हैं, वही ये सब निंदा है, वही सब चीज़ें लेकर बैठे हो। तो चाहे तुम हे प्रभु कहो, उसे तुम्हारे मुंह से बोला जा रहा है, तुम्हारे अंदर से नहीं दिख रहा। तो अभी भी समय है उन चीज़ों से फिरने का, अभी भी समय है यीशु मसीह जैसा कहते हैं उनके साथ वैसे ही चलने का। आगे वो कहता है मत्ती 18 में, वो कहते हैं कि उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है? इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मन ना फिराओ और बालकों के समान ना बनो, तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने ना पाओगे।
जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होएगा। छोटा करेगा, है ना, बालक के समान अपने पिता के पास जाएगा। स्वर्ग का राज्य उसी का। क्या हम परमेश्वर के साथ एक बालक के समान हैं? बच्चे क्या करते हैं, उनको उससे मतलब नहीं होता कि पापा कितने बिजी हैं, मम्मी कितनी थकी हुई हैं। वो उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है वो झट जाते हैं, अपने पापा की गोद में बैठ जाते हैं, अपनी मम्मी के कान में खुसुर फुसुर करके सब कुछ बोल देते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। क्या ये स्वभाव हमारे अंदर है? क्या हमारा रिश्ता हमारे पिता के साथ इतना स्ट्रांग है कि हम कभी भी, चाहे रात के भी बीच में हो, चाहे कैसे भी समय हो, हम खुदा बाप से दिल खोल के अपनी सारी बातें कह दें और फिर हम रिलैक्स हो जाएं कि हाँ, अब तो हमारे पिता ने सुन ली मेरी बात, अब मेरे लिए सब कुछ सही हो जाएगा, अब मैं रिलैक्स हूँ। क्या हम ऐसा निश्चिंत जीवन जी रहे हैं? अगर नहीं जी रहे तो ये हमको बच्चों से ही सीखना है, बच्चों से ही सीखना है। वो आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दूसरे ही क्षण क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बातें कर रहे होते हैं, झट माफ करते हैं। उनके दिलों में इतना प्यार भरा होता है, इतनी ट्रांसपेरेंसी होती है, जिससे वो डरते हैं उससे वो थोड़ा पीछे हो जाते हैं, और जिससे वो प्यार करते हैं वो खूब अच्छे से प्यार करते हैं। समझ रहे हैं? मतलब दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ दिल से कर रहे होते हैं। परमेश्वर वही चाहते हैं, हम जो भी करें, हमारे एक्शंस, हमारे वर्ड्स, हमारा एक दूसरे के प्रति प्यार, एक दूसरे के साथ व्यवहार, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, प्योर हो, कोई मिलावट नहीं। जैसे मैं कहती हूँ ना, तुम्हारी बात वचन में ही लिखा है, तुम्हारी बात हाँ की हाँ, ना की ना हो, और कुछ नहीं। हाँ नहीं, पता नहीं, नहीं। परमेश्वर से प्यार है, उस पर भरोसा है, वो चंगाई देने वाला है ना, वो है, उससे मिलने की उम्मीद है। हम मिलेंगे, हम बादलों पे उठा लिए जाएंगे, हम मिलेंगे, हम उसके साथ रहेंगे, हम मिलेंगे, और सिर्फ हम ही नहीं, मैं और मेरा घराना यहोवा की उपासना करेगा, उसकी स्तुति करेगा, है ना। मैं भी अभिषेक को, मैं इनसे जब बात कर रही थी तो मैं ये कही थी कि जब मैं सुबह में परमेश्वर से जब बात कर रही थी तो ये ऐसा था कि जब मैं उनको देख रही हूँ तो परमेश्वर है और पीछे पूरी रोशनी है, और जब वो मुझे देख रहे हैं तो उनकी नज़रें मेरे पीछे जो क्या मेरे विरोध में चल रहा है, या क्या दुष्ट कार्य करना चाह रहा है, या उसकी क्या चालें हैं, परमेश्वर मेरे पीछे उन सब चीज़ों को देख रहे हैं और उन सब चीज़ों को एक साइड कर रहे हैं। वचन में लिखा है वो तुमको बहली के जाल से बचाता है, लेकिन हम कितना उस परमेश्वर के पास जाते हैं, हम कितना उस परमेश्वर के पास जाते हैं। एक छोटा बच्चा जब हमारे पास आएगा, अगर हम पीछे देख रहे हैं कि उसके पीछे कोई स्ट्रीट डॉग आया तो हम उसको भगाएंगे, है ना। ऐसी परमेश्वर जब हम उसकी उपस्थिति में जाते हैं, वो हमारे पीछे आने वाली सारी उन चीज़ों को वो क्या करते हैं, एक वो सर्कल है, उस बाड़े के अंदर वो हमको रखते हैं। तभी उन्होंने कहा जो उस बाड़े से बाहर जाएगा उसको सांप डसेगा। तो हमको उस चीज़ में अपने आप को तैयार रखना है, अपने आप को तैयार करना है कि मेरा पिता मुझसे क्या चाहता है। वो चाहते हैं कि एक बालक के समान मैं उसके पास जाऊं, एक बालक के समान, कि मैं कह सकूं हाँ पिता, उस चंगाई पे तो मेरा अधिकार है, तू मुझे दे यीशु के नाम से। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मैं उस पर विश्वास ही नहीं करता। डॉक्टर्स ने क्या लिख दिया, आपको ये है, आपको वो है, मैं उस पर विश्वास ही नहीं करती। मैं उस पर विश्वास करती जो मेरे यीशु ने मुझसे कहा कि मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। मेरे यीशु ने कहा है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह ने उस मुर्दे को आवाज दी और वो जी उठा। उसके सारे ऑर्गन्स जो मरे हुए थे, स्मेल आ रही थी, वो सारे जी उठे, ऐसे जी उठे। और यीशु ने कहा कि मैं ना बदलने वाला परमेश्वर हूँ। वो कल, आज और कल एक सा परमेश्वर है, वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। तो हमको डरते हुए नहीं चलना, हमको विश्वास में आगे चलना है ना। हमको विश्वास में, अपना अधिकार हमें पता होना चाहिए। उसकी दी हुई शांति पर हमारा अधिकार है, उसकी दी हुई तमाम आशीषें, उस पर हमारा अधिकार है तो है, और उसे कोई ले नहीं सकता।
हालेलुया, हालेलुया। उसे कोई नहीं ले सकता। बस परमेश्वर ये चाहते हैं कि अपने आप को तुम पवित्र रखो, दुनियावी बातों से तुम अलग रहते हुए तुम दुनिया में हो, लेकिन तुम दुनिया के नहीं हो, तुम वहां के हो, स्वर्गीय राज के, और वहां की तैयारी तुम करो। वहां की तैयारी करो। वहां पर क्या है? वहां पर स्तुति, आराधना है। वहां पर परमेश्वर की हमदो सिताइश है पूरे समय। वहां पर रोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे चेहरों पे से आंसू को क्या कर दिया है? पोंछ दिया है। हालेलुया। वो है परमेश्वर, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। आगे हम पढ़ते हैं लूका उसका 18 अध्याय उसकी 9 आयत से जो हम पढ़ते हैं, इसमें एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाले व्यक्ति के बारे में है। और जो फरीसी है वो खड़े होके वो उसकी प्रार्थना क्या है? वो कहता है हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं इस व्यक्ति की तरह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो बहुत दान देता हूँ, मैं अपना दशमांश देता हूँ, मैं प्रार्थना उपवास करता हूँ, और मैं मतलब उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने क्या दिखाया? एक बहुत ही राइचस, मैं बहुत धर्मी हूँ। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है होता है, वो अपने आप को इस लायक भी नहीं सोचता कि मैं ऊपर परमेश्वर को देख के मैं कुछ कह सकूं। कहता है परमेश्वर, तो उसका मुझे अच्छा लगता है। मैं पढ़ती हूँ। वो कहता है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। ये है परमेश्वर जो हमसे चाहता है, दीनता, नम्रता। वो कहते हैं तुम किसी पे दोष मत लगाओ, लेकिन फिर भी आज लोग एक दूसरे पे दोष लगा रहे होते हैं। दोष नहीं लगाओ, अपनी दौड़ दौड़ो ना। फिर भी आज बहुत जगह रिलेशंस में ऐसा होता है, और बाहर सब जगह सबसे ज़्यादा क्या होता है? एकदम से दोष लगाना, एकदम से बुराई करना, अपने आप को बड़ा दिखाना। जबकि उसमें लिखा है कि वचन में क्या है? यीशु मसीह ने कहा कि अपने आप को छोटा बनाओ, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाओगे, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में बड़े किए जाओगे। आगे एक और जगह पर एक धनी व्यक्ति और लाजर की जो स्टोरी है, सबको पता है कि वो लोग जो थे वो लाजर को उसकी डेवड़ी पर क्या कर जाते थे? छोड़ जाते थे। ठीक है। और वो धनी व्यक्ति ने उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन वो दोनों मरे। जो वो लाजर था वो अब्राहम की गोद में था, और जो धनी व्यक्ति था वो नीचे था। और वो कहता है कि हे अब्राहम, उस लाजर को बोल कि वो मतलब उंगली को पानी में वो डिप करके मेरे मुंह पे लगाए, क्योंकि मैं तड़प रहा हूँ यहाँ पर, बहुत इतनी गर्मी है। तो अब्राहम कहता है कि परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन की अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर भी बुरी वस्तुएं, और अब यहाँ पर वो क्या कर रहा है? शांति पा रहा है। क्यों? वो उस लाजर को उसकी डेवड़ी पे रखा जाता था। इस धनी व्यक्ति के पास रोज मौका होता था अच्छाई करने का, रोज मौका होता था उसके साथ वो क्या करे? उसको कुछ खाने के लिए दे, या कुछ कपड़े दे दे, या कुछ पैसे दे दे, कुछ कर दे उसके लिए, है ना। वचन में लिखा है अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है किसी के लिए कुछ करने की, और अगर तुम वो नहीं करते हो तो ये पाप है, ये पाप है। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर सकते हो तो आपको करना है। आपको पर लोग जो हैं वो दोष लगाते हैं। वो कहते हैं उसने बुरा किया, इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है। उसने अपना जीवन ऐसा बिताया, इसलिए उसके साथ अब वो ये चीज़ देख रहा है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हो वो आपको करना चाहिए। अपने हाथ को खोल कर देना चाहिए, है ना। कुछ नहीं तो आप प्रार्थना तो कर ही सकते हो, प्रार्थना करना चाहिए। जो आप, क्योंकि हमारी ये चीज़ें जो है वो परमेश्वर देख रहा है। हम परमेश्वर के सामने काउंटेबल हैं, किसी इंसान के सामने नहीं, है ना। आगे वो कहता है, फिर वो उससे कहता है, अब्राहम कहता है कि एक बड़ा गड्ढा है, ना कोई इधर से उधर जा सकता, ना कोई इधर से इधर आ सकता। पर वो कहता है कि तू उसको, नीचे मेरे भाई हैं, तो उनके पास भेज दे कि वो उनको बताए, ताकि वो अपना मन फिराए, है ना। तो वो भाई भी क्या थे? उस सुख विलास में, दुनियावी बातों में लिप्त थे, ना। और परमेश्वर को क्या करा हुआ था? एक साइड में करा हुआ था।
लेकिन आज के टाइम पे मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इनको भी वो चीज़ बोली थी कि हमारे बच्चे जो हैं दे कैन सर्वाइव without all these things, without all these luxurious things, but they cannot survive without God. यीशु मसीह के बगैर कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में है तो सब कुछ है, और अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं तो कुछ भी नहीं। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमा रहे हो, या कितने बड़े घर में रह रहे हो, या कितनी बड़ी गाड़ी आपके पास है, लेकिन अगर यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है तो आप निर्धन हो। आपने दुनिया को जीत लिया, पर आपने अपनी आत्मा अगर आप हार गए तो आप कुछ भी नहीं। और अगर आपने अपनी आत्मा को बचाए रखा, दुनियावी हर अट्रैक्शन से बचाए रखा, हर गलत कामों से बचाए रखा, अपने आप को आपने परमेश्वर के वचन में ढाका रखा है, तो आपसे ज़्यादा धनी व्यक्ति कोई नहीं, आपसे बढ़कर धनी व्यक्ति कोई है ही नहीं, है ना। आगे वो कहता है कि उसके पास भेज दे। वो कहता है कि उसने उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू उसे मेरे पिता के घर में भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वे उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे इस पीड़ा की जगह आए, है ना। अब्राहम कहता है कि उसने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, उसमें से पढ़ें। वो कहता है कि नहीं है पिता, अगर कोई मुर्दों में से जी उठकर उनको बताएगा तेरे बारे, इस वचन के बारे में, तो वो विश्वास कर लेंगे। तो कहते हैं जब उन्होंने मूसा और भविष्यद्वक्ताओं के बारे में विश्वास नहीं किया, तो कोई मरे हुए उसमें से जी भी उठेगा तो भी वो विश्वास नहीं करेंगे। क्या आज लोग आज की डेट यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। क्या आज के टाइम पर लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। अगर उन्होंने अब नहीं करा तो वो आगे भी कैसे करेंगे? प्रार्थना करनी है, प्रार्थना करनी है। जब तक आप जिंदा हो, जब तक ये सांसें आपके अंदर हैं, प्रार्थना करनी है, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जो दुनियावी चीज़ों में बिल्कुल खोए हुए हैं। उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करनी है। वो कहते हैं कि आग में झपट कर उनको निकाल लाओ। उनके लिए प्रार्थना करनी है कि वो बचाए जाए, प्रार्थना करनी है ना। आगे लिखा है, सपनिया में भी लिखा है, इस्राएल के बचे हुए लोग ना तो कुटिलता करेंगे और ना झूठ बोलेंगे, और ना उनके मुंह से छल की बातें निकलेंगी। वे चरेंगे, विश्राम करेंगे, और कोई उनको डराने वाला ना होगा। उनके मुंह से झूठ जो है वो नहीं निकलेगा। परमेश्वर का वचन कई जगह पे लिखा है। भविष्य प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि ये बचाए हुए लोग ऐसे लोग हैं जिनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकला। आज के टाइम पे जो सबसे ज़्यादा लोगों को अपने आप को जिस चीज़ से आज़ाद करने की ज़रूरत है वो झूठ के आत्मा से है। लोग कहते हैं बिना झूठ के तो हमारा काम नहीं हो सकता, बिना झूठ के हमारा रिश्ता ही नहीं बन सकता। अगर हमने सच बोल दिया तो ये रिश्ता टूट जाएगा। अगर हम सच बोलने लग गए तो हमारे को बहुत लॉस होएगा। फैसला आपका है। आपको परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना है या आपको उस झूठ के साथ यही रह जाना है। फैसला आपका है। वो कहता है, दाऊद भी कहता है भजन संहिता 15 में, वो कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा। वो कहता है वो जो खराई से चलता है ना, धर्म के काम करता है, हृदय से सच बोलता है, अपनी जीभ से निंदा नहीं करता। गॉसिप्स है ना, बहुत से लोगों को आदत होती है, जहाँ इकट्ठा हुए, जहाँ कुछ उनको कुछ चटपटा कुछ मिला, एकदम झट फोन करा और गॉसिप्स। इट्स अ सिन। ये पाप है, ये नहीं करना, निंदा नहीं करनी, ठीक है। वो कहता है कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, जो अपनी पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता, जो यहोवा के डरवेयों का आदर करता है ना, जो शपथ खा के बदलता नहीं भले ही हानि उठानी पड़े, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, और जो कोई ऐसी चाल चलता वह कभी ना डगमगाएगा। हर तरह से जो यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलता है वो ही बचाया जाएगा।
हर तरह से। यीशु मसीह ने किसी की निंदा नहीं करी, गॉसिप्स नहीं करे। उनके पास वो वेश्या को लेकर आए थे कि उस पर पथराव करें। यीशु मसीह ने जब कहा कि तुम में से जिसने कभी पाप ना किया हो वो इस पे पत्थर उठाए, फिर जब वो देखते तो कोई भी नहीं था, सिर्फ यीशु मसीह और वो औरत थी। लेकिन यीशु मसीह ने कहा जा, आगे से पाप नहीं करना। उन्होंने ये नहीं बोला कि हे पापिन स्त्री, नहीं बोला उन्होंने सिर्फ कहा आगे से पाप नहीं करना, आगे से पाप नहीं करना। अपने मुंह से बुराई नहीं निकालनी है, रोकना है अपने आप को, हमको तैयार करना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को हमारे जीवन से दूर करना है। अब पूरी तरह से हमें ऐसे चलना है जैसे कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। प्रकाशित वाक्य 14:5 में लिखा है, उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था और वे क्या थे? निर्दोष थे। हालेलुया। वो निर्दोष थे क्योंकि उनके मुंह से कोई भी पाप की बात नहीं निकली थी। आगे हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय में लिखा है, उसके 7 से मैं पढ़ूंगी। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो ये है कि आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे? है ना। और धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले। लोगों के मुंह से गालियां तो ऐसे निकलती हैं, बातों के साथ एक दो शब्द बोलेंगे और एक गाली, दो शब्द बोलेंगे और एक गाली। गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे। और जो ऐसा करते हैं उनको अपने लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, यशाया के समान कि हे पिता, मैं अशुद्ध होठों वाला हूँ, अशुद्ध होठों वाले लोगों के बीच में रहता हूँ। तो परमेश्वर उस अंगारे को आपके होठों से छुएगा और आपके होठों को शुद्ध करेगा। लेकिन पहले पता तो चले कि क्या गलतियाँ हैं। लोगों को पता ही नहीं होती कि ये भी कोई गुनाह है। ये गुनाह है, गाली देना गुनाह है। ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए हो और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे हो। हम धोए गए हैं, हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा, हम उनके लहू से धोए हुए पवित्र लोग। और उस चीज को हमको अपने आप में बनाए रखना है, बनाए रखना है हमको। वो पौलुस कहता है मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूँ, है ना। हमारा मोटिव क्या है, हमारे सामने क्या निशाना रखा है? लोगों के सामने आज निशाना है, अरे उसने ये खरीदा, मैं उससे बड़ी गाड़ी लूँगा, अरे उसने ये घर खरीदा, मैं 2 कोठियाँ खरीदूँगा, मैं उससे बढ़कर अपने आप को दिखाऊँगा, है ना। अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, वो गलत है। ये दुनियावी चीज़ों से हटना है, अपने दिलो दिमाग को इन चीज़ों से हटाना है। बल्कि हमारा ये गोल होना चाहिए कि तेरे वचनों में कैसे और बढ़े, हम अपने आप को तेरी शुद्धता पवित्रता में कैसे बनाए रखें कि यीशु अगर आज रात को तू आता है तो तू मुझे ले जाए। हमको अपने आप को उस तैयारी के साथ चलना है। आगे जो है वो भी बहुत सीरियस मैटर है जो मैं बोलने जा रही हूँ। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन ना होऊंगा। भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। हमारी देह व्यभिचार के लिए नहीं, हमारी देह गाली देने के लिए नहीं, गुस्सा रखने के लिए, चिंता करने के लिए नहीं है। हमारी देह किसी भी तरह की संसारिक गलत बातों के लिए नहीं है, है ना। बहुत से लोग ड्रिंक करते हैं, इसमें लिखा है पियक्कड़ लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, है ना। बहुत से लोग ड्रग्स लेते हैं, ये सब दुष्ट आत्माएं हैं। प्रार्थना करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आपकी सहायता करें इन चीज़ों से बाहर निकलने में, ताकि आप आगे जा सको, है ना। आगे वो लिखा है कि परमेश्वर ने
अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? देह सिर से लेके पैर तक मसीह के अंग है ना। उसमें लिखा है ना, यू हैव माइंड ऑफ क्राइस्ट। ये दिमाग गलत विचारों को रखने के लिए नहीं है, परमेश्वर के वचनों को रखने के लिए है। ठीक है, ये देखना, ये नजरें गलत चीजें देखने के लिए नहीं है। टीवी पे क्या देख रहे हैं, मोबाइल पे क्या देख रहे हैं, लैपटॉप पे क्या देख रहे हैं, मैगजीन्स में क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की महिमा के लिए है। पवित्र रहें ये आंखें, पवित्र रहें ये दिमाग, ये कान, हमारा मुंह, हमारे हाथ, हमारा दिल, हमारा कॉन्शियस, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, हमारी इमेजिनेशंस, ये सब परमेश्वर के लिए पवित्र हैं और हमें इन्हें उसी पवित्रता में बनाए रखना है। ठीक है, चाहे लोग मजाक उड़ाएं तो उड़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हैं? आगे वो लिखता है, आगे वो कह रहे हैं कि तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। एक होना सिर्फ पति और पत्नी के लिए परमेश्वर ने लिखा है कि अब वो दोनों दो नहीं बल्कि एक है ना। और जो आज के टाइम पे लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनको मैं कहना चाहूँगी कि परमेश्वर का वचन इस चीज़ के अगेंस्ट है, इस चीज़ के अगेंस्ट है। लिविंग रिलेशनशिप इट्स लाइक अ अडल्ट्री, ये परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट है। ठीक है, आगे वो कहता है व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, तो तुम अपने नहीं हो क्या, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, है ना। अपने स्वभाव से, अपनी सोच विचारों से तो करो ही करो, परंतु अपनी देह में भी वो शुद्धता लेकर आओ। अपने थॉट्स में भी यीशु मसीह ने कहा जो किसी पर ऐसी बुरी दृष्टि से देखता भी है उसने अपने थॉट्स में उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। तो अपने आप को इस चीज से भी पवित्र करो, पवित्र करो, है ना। अपने आप को प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर वो सहायता करे और जो ये सारे जो स्पिरिट्स हैं इन सब से आप आजाद होकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सको, है ना। क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, अपवित्रता उसके साथ नहीं रह सकती, है ना। उसके साथ कोई पाप नहीं रह सकता। तभी यीशु मसीह ने उस क्रूस पे चढ़े थे, तभी उन्होंने कहा हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, है ना। वो जो हमारा जो पापों का बोझ उनके ऊपर था, पाप यीशु मसीह पाप परमेश्वर से दूर करता है, लेकिन यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके लहू के द्वारा जब हम पवित्र और शुद्ध किए गए हैं तो हम फिर क्यों दुनियावी बातों में जाएं। अपने आप को हमें पवित्र रखना है, अपनी देह को हमें पवित्र रखना है, इन गलत रिलेशन से अपने आप को हमें अलग रखना है, अलग रखना है ना। और यीशु इसमें लिखा है ना, चलो तो ऐसे कि जैसे यीशु मसीह है वैसे ही हमको भी इस दुनिया में रहना है, वैसे ही हमको भी इस दुनिया में चलना है ना। आगे वो लास्ट में एक चीज़ और मैं पढ़ना चाहूँगी, यहूदा की पुस्तक, उसमें लिखा है 14 से लेकर 21 आयत में लिखा है, इसमें लिखा है हनोक ने भी जो आदम की 7वीं पीढ़ी में था इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनके अभक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं
और उन सब कठोर बातों के विषय में भी जो भक्तिहीन पापियों ने अपने विरोध में कही हैं, दोषी ठहराए। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई करते हैं। पर हे प्रियो, तुम इन बातों को स्मरण रखो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही से कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसा ठट्टा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति के अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ठट्टा करने वाले लोग आज भी हैं, जो आप लोगों का, जो परमेश्वर के लोगों का क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अरे क्या तू ड्रिंक नहीं करता? क्या बात कर दी, बिना ड्रिंक के तो खाना ही नहीं खा सकते। क्या बात कर दी, अरे तुम स्मोक नहीं करते, अरे तुम बिल्कुल, तुम्हारी तो भाषा ही बिल्कुल ऐसी है, क्या बच्चों वाली भाषा है, तुम ये सब भी नहीं बोलते हो, तुम बॉलीवुड सॉन्ग्स भी नहीं देखते हो, तुम ये भी नहीं करते हो, तुम बाहर लेट नाइट भी नहीं जाते हो। कुछ जो चीज़ें परमेश्वर के वचन के विरोध में है, वो उन चीज़ों को लेकर हमारा क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। करने दो मजाक। शुरू से नूह के टाइम से ठट्टा करने वाले लोग थे, ठीक है, लेकिन हमको अपने विश्वास में स्ट्रांग रहना है। हमको अपने आप को ऐसा रखना है कि परमेश्वर के सामने अपने आप को हम जीवित बलिदान करके चढ़ा सके। इसलिए वो कहते हैं अपने आप को, ये वे लोग हैं और ये फूट डालते हैं और ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। तो जब आत्मा नहीं है तो आत्मा की बातें ये कर भी नहीं सकते हैं। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। विश्वास भी कैसा है, अति पवित्र है। उसमें तुम क्या करते, स्थिर नहीं रहो। जहां पर आज हो आपका विश्वास इतना नहीं रहे, बल्कि इसमें क्या होता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, फैलता जाए, एक खमीर के समान फैलता जाए आपका विश्वास, ताकि जो आपका विश्वास है वो आपके आसपास वाले लोगों में भी वो विश्वास क्या हो, बढ़ सके। तो और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो, है ना, ताकि उसमें कहना जो जय पाए, अंत में जीवन का मुकुट उसको दिया जाएगा। और वो कहता है कि अनंत जीवन के लिए हमारे यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। हालेलुया, हालेलुया। दया के लिए हमारे यीशु मसीह की बाट जोते रहो। तो ये जो सारी चीज़ें जो हो रही हैं, जो आसपास चल रही हैं दुनिया में, जो आसपास चल रही हैं, जो माहौल में चल रही है, जो यहाँ का जो मौसम में जो बदलाव आ रहा है, ये एक इशारा है उस दिन की ओर कि यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। और हमारे लिए अभी भी समय है कि जहाँ जहाँ हमको करेक्शन लेने की ज़रूरत है, हमें वो करेक्शन लेना चाहिए, ताकि हम वो वचन में लिखा ना, हे प्रभु तू मुझे काट और छाट कि मैं तुझ में 100 गुना फल लेकर आऊं। अभी देर नहीं हुई है। अभी ये नहीं सोचो कि बहुत समय अब तो नहीं हो सकता, हो सकता है। जब वो क्रूज पे जो यीशु मसीह के साथ जो वो पापी व्यक्ति था, जब उसके बिल्कुल आखिरी मूवमेंट में जब यीशु मसीह ने उसको माफ कर दिया, तो हमारे पास तो बहुत ही समय है ना। जब तक सांसें हैं, जब तक सांसें हैं, हमें यही कोशिश करनी है कि हम अपने आप को पवित्र रख सकें, करेक्शन ले सकें और परमेश्वर के आगे हम खड़े होने के लायक हो सकें। और इसकी सामर्थ भी परमेश्वर हमको देगा। मसीही जीवन एक तैयारी का जीवन है और हमको उस चीज़ में लग जाना है कि हे प्रभु तू मुझे तैयार कर कि मैं उस आने वाले प्रकोप से बच सकूं। मुझे तैयार कर कि मैं तेरे सामने खड़ा हो सकूं और तू मुझे देख कर कहे कि हे विश्वासी दास, हे विश्वासी दासी, मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे खुश हूँ, है ना। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए जो उन्होंने वचन दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह।